कोरोना महामारी है, हमारे यहाँ आपदा है, लेकिन आपदा में तमाम लोग डरे हैं, लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आपदा किसी अवसर के समान होती है, जिनको इस आपदा में किसी को नाम कमाना है, किसी को कुछ और कमाना है, और किसी को अपना डंडा, अपनी हनक और अपना पद का दुरुपयोग भी करना है। ताज़ा मामला पीलीभीत जिले से जुड़ा हुआ है। अब पीलीभीत जिले का जब नाम आता है तो वहाँ के डीएम वैभव श्रीवास्तव भी अपने आप चर्चा में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा भाई जनता कर्फ्यू होगा, तो उन्होंने बाकायदा रैली निकाल दी सड़क पर और घंटा घड़ियाल बजाते निकले। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे कोरोना जो योद्धा हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, इनका सबको हम लोग नमन करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। तो डीएम वैभव श्रीवास्तव ने एक टेक्नीशियन को लाठियों से इसलिए पिटवाया कि वो अपनी मोटरसाइकिल से सीएससी पे जा रहा था, उसकी मोटरसाइकिल सीज करा दी। अब डीएम वैभव श्रीवास्तव एक अपने और कारनामे के लेकर फिर चर्चा में है। सरकार के सामने वाहवाही दिखाने के लिए उन्होंने एक सीज अस्पताल को कोविड अस्पताल में बदल दिया। मैकूलाल वीरेंद्र नाथ मेमोरियल हॉस्पिटल है पीलीभीत में, बड़ा हॉस्पिटल है, वो सीज था। उसने डीएम को एक अनुरोध पत्र दिया और डीएम ने उसी अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुए मैकूलाल वीरेंद्र नाथ हॉस्पिटल को कोविड अस्पताल में बदलते हुए शासन को सूचना दी कि यहाँ 4 वेंटिलेटर हैं और इसको हम कोविड के लिए अधिकृत करते हैं और इस पैंडेमिक में, इस महामारी में इस अस्पताल को कोविड अस्पताल के तौर पर इलाज किया जाएगा। ठीक था, तमाम बातें आई, लेकिन मामला तब खुल गया जब उसमें जिला अस्पताल से जो मरीज भर्ती थे, महिला मरीज भर्ती थी डिलीवरी के, वो चोरी छुपे लाके इस अस्पताल में डिलीवरी कराई जा रही थी। कोविड जो अस्पताल होता है वो रिजर्व होता है, उसमें किसी प्रकार का कोरोना के अलावा और कोई मरीज भर्ती नहीं किया जाना चाहिए, नहीं हो सकता है। लेकिन जो अस्पताल प्रशासन था उसने ये किया। वहाँ पर महिलाओं की डिलीवरी हो रही थी और 2 जुड़वा बच्चे मर गए। अब डीएम साहब के पास कोई जवाब नहीं, सीएमओ के पास कोई जवाब नहीं। कौन चोर महिला अस्पताल से महिलाओं को लेकर यहाँ आता है और भर्ती कराता है और यहाँ डिलीवरी कराता है प्राइवेट अस्पताल में? कौन कौन बेईमान और भ्रष्टाचारी इसमें शामिल है? इन सब पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैभव श्रीवास्तव इस तरह के अफसर हैं जो बताते हैं कि कोई मौका नहीं छोड़ते, कहीं चूकते नहीं। अब आज इस अस्पताल के जब उन्होंने अनुमति दी कोविड अस्पताल बनाने की, उसको लेकर भी तमाम कहानियां चल रही, चर्चाएं हैं कि डीएम साहब ने ऐसा किया, डीएम साहब ने वैसा किया, तभी अस्पताल खुला है। अब डीएम साहब आज इतने बड़े मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। इतना बड़ी महामारी में इस तरह का कांड हो रहा है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? डीएम लेंगे जिसने अस्पताल ये खुलवाया है, सीएमओ लेंगे और जिला अस्पताल की महिला अधीक्षक लेंगी, वो जहाँ से वो महिलाएं जाती हैं उस प्राइवेट अस्पताल में। तमाम सारी जांच का विषय है, कितना बड़ा घोटाला है, भ्रष्टाचार है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो अधिकारी होता है, डीएम होता है, वो राज्य सरकार का, स्टेट का प्रतिनिधि है। जनता के कल्याण के लिए सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जन जन तक उसका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, वो उसकी मॉनिटरिंग के लिए जिले का सर्वोच्च अधिकारी है। लेकिन उसके कारनामे अगर ऐसे हों तो कौन ऐसे अफसरों का सम्मान करेगा? देखिए, अफसर 2 ही तरह के होते हैं। एक तो जिनका बहुत नाम हो जाए अपने अच्छे कामों से, और दूसरे जो बदनाम हो जाएं। और एक उससे भी बड़ी अब कैटेगरी निकल रही है जिनके नाम का पोस्टर लग जाए और जिनके जाने के बाद जिले से कई सालों तक उनके नाम का लोग उदाहरण दें। तो उसी राह पर ये वैभव श्रीवास्तव जा रहे हैं जो योगी सरकार की हर दिन कुछ ना कुछ किरकिरी करा रहे हैं। हम उम्मीद करें कि घंटा घड़ियाल की अपार सफलता के बाद भी जब वो बच निकले हैं तो उन्होंने डॉक्टरों को, लैब टेक्नीशियनों को जो पिटवाया है और अब ये जो नया कारनामा किया है, ये सरकार की नज़र में ज़रूर आएगा और वक्त आने पर या आने वाले दिनों में
उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है।